देख रहे हैं आईना वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं सियाराम मिश्र। वाराणसी की पवित्र नगरी जहां भगवान विश्वनाथ का निवास है और यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा अनवरत बहती रहती है। आज सौभाग्य है कि हम इस पवित्र नगरी के पंचगंगा घाट के पास राम घाट के ऊपर शांगवेद विद्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ के गुरुजी हमें बताएंगे कि वर्तमान समय में जो 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, क्या वह शुभ मुहूर्त में है या नहीं, और इस आधारशिला के साक्षी बनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान समय में हमारे शहर वाराणसी के सांसद भी हैं। उस पवित्र नक्षत्र तिथि और दिन पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे। दर्शकों, भगवान श्री राम का हर किसी स्त्री पुरुष बच्चे के मन मस्तिष्क में जो छवि विराजमान है वह अलौकिक है, आनंद करने वाली है और हर घर घर में रामायण है, जिसका अनुसरण करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। आइए चलें शांगवेद विद्यालय के उस महापुरुष के पास जो हमें बताएंगे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त को हो रहा है, शुभ तिथि में है या नहीं। अनेक राजनीतिक पार्टियां इसको, अनेक धर्माचार्य इस तिथि को गलत बता रहे हैं कि यह शुभ नक्षत्र शुभ तिथि नहीं है। दर्शकों, एक बात हम आपसे बताना भूल गए थे। हम बता रहे हैं कि इस शुभ मुहूर्त का नक्षत्र तिथि और दिन हमारे गणेश्वर शास्त्री जी महाराज ने निकाला था और जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकारा और उस तिथि पे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइए हम श्री गुरु के चरण में नतमस्तक हों और इनका आशीर्वाद लें और जाने कि यह शुभ तिथि क्या है और किस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रणाम गुरु जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। दर्शकों, हमारे गुरु जी गणेश्वर शास्त्री जी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ के न्यासी लोग लगे हैं। उस न्यासी में से ही स्वामी गोविंद देव गिरी जी के द्वारा मुहूर्त के विषय में प्रश्न आया था। एक अच्छा मुहूर्त निकाल के दिया जाए जल्द से जल्द। तो इधर के 1.5-2 मासों में जो अच्छा समय दिखा वह 5 अगस्त का ही दिखा। तदनुसार मुहूर्त बुधवार है और शततारका नक्षत्र है। धनिष्ठा द्वितीय पौष्णे गृहारंभ प्रशस्यते शास्त्र का वचन है। इसमें धनिष्ठा और शततारका को भी प्रशस्त नक्षत्र माना गया। तो इस शततारका नक्षत्र में ये मुहूर्त दिया गया है। बुधवार है, उस दिन अभिजीत नहीं लेते, इसलिए अभिजीत का मुहूर्त नहीं दिया गया। गृहारंभ या मंदिर का निर्माण का आरंभ स्थिर लग्न में होना चाहिए, बात सही है। स्थिर लग्न न मिले तो दुस्वभाव लग्न भी लेते हैं और ये दोनों गुणवत्तर जब नहीं मिलते तो चर लग्न में करने की बात जब परिस्थिति आती है तो उसमें स्थिर नवांश लेते हैं। तो तदनुसार उस दिन 5 अगस्त को हम लोगों के समझ के अनुसार तुला लग्न में ही गुण अधिक लिखा। तुला लग्न एक चर लग्न होने से उसमें शुभ नवांश वृष नवांश लिया गया है। जो स्थिर नवांश है उसमें लग्न से 9वें स्थान में लग्ने शुक्र विराजमान है, इसलिए सारे दोषों का निवारण हो जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि उसी दिन लेना था तो कन्या लग्न लेना था, लेकिन कन्या लग्न में लग्न से 6ठे स्थान पर चंद्र है। लग्न से 6ठे स्थान पर चंद्र होने पर गृह निर्माण या मंदिर निर्माण का आरंभ करने का विधान नहीं है, मना किया है।
तदनुसार ये दिया गया है। इसमें वृषणवांश 12:34 पर आ जाएगा, तो लगभग 15 मिनट रहेगा। उसी के भी एक 32 सेकंड का मुहूर्त भी है सूक्ष्म, जिसमें लग्न के कई भाग होते हैं सूक्ष्म। उन सबको लेकर के और लग्न को लेकर षोडश वर्ग कहते हैं। उन षोडश वर्गों के हिसाब से 15 वर्ग अच्छे आ रहे हैं। ऐसे समय में वहाँ मंदिर निर्माण का आरंभ हो जाएगा। कुछ लोगों की आशंका है 32 सेकंड में कैसे होगा, तो 32 सेकंड के समय सुप्रतिष्ठिता सन्तु या सुप्रतिष्ठिता मस्तु कह करके अक्षता जोड़ी जाएगी। हम लोग भी अभी उच्चारण करते हैं तो आप लोग कोई भी समझ सकता है, ये तो 6-7 सेकंड में भी होने का काम है। शिलाएँ वगैरह पहले से रखी जाती हैं, उनकी प्रतिष्ठा उस समय होती है। जैसे घर बन जाता है तो घर का प्रतिष्ठा, मंदिर बन जाता है तो मंदिर की प्रतिष्ठा, जलाशय आदि बन जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के मंत्र से जब कहेंगे वही हमारा प्रारंभ होगा। इसमें बाण पंचक नहीं है। रोगबाण, अग्निबाण, राजबाण, चोरबाण, मृत्युबाण, ये 5 बाण हो गए। रोगबाण के न होने से इस मंदिर से सबको बीमार नहीं पड़ेगा, बड़े रोगराई से ग्रसित नहीं होंगे। अग्निबाण के न होने से वहाँ अग्नि से जल करके कभी कोई घटना दुर्घटना नहीं होती। और राजबाण के न होने से राजकीय संकट नहीं आएगा। मृत्युबाण के न होने से कोई मरेगा नहीं। और चोरबाण के न होने से चोरी नहीं होगी। इस प्रकार पूर्व कालांतर ग्रंथ में यात्रा के समय इन 5 बाणों के न होने पर संजीवनी के रूप में कहा गया। उसी प्रकार इस मंदिर का भी निर्माण के लिए जो मुहूर्त दिया गया है उसमें ये बाण पंचक नहीं है। ये विशेषता है उस मुहूर्त में। षोडश वर्ग में से 15 वर्ग शुभ मिल रहे हैं, ये विशेषता है। और बाकी सब जो है तो मंदिर का शिला स्थापना होगी। आगे जो कार्य दिखेगा उससे जनता स्वयं भी निश्चित करेगी कि आज जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं इस मुहूर्त को लेकर, शास्त्र शुद्ध मुहूर्त को दिया गया है, तो समय बताएगा कि तदनुसार मुहूर्त ऐसा दिया गया है कि कार्य शीघ्र से शीघ्र हो और मंदिर सुस्थित हो, स्थिर रहे, वहाँ से अच्छे कार्य हों, अच्छे ढंग से भगवान की सेवा हो और जन कल्याण हो, सबका अच्छा हो, खेल हो। इस दृष्टि से दिया है। कुछ लोगों ने आशंका की थी कि भाद्रपद मास में कैसे दिया गया। तो महाराजा विक्रमादित्य के समय, यानी लगभग 2000 साल के पूर्व की बात है, उस समय उनकी राज्यसभा में जो नवरत्न के रूप में 9 विद्वान थे, उनमें से ही एक थे कालिदास, जिन्होंने वराहमिहिराचार्य आदि के मतानुसार ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ की रचना की है। तो ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ में 16वां अध्याय है गृहारंभाध्याय। उसमें एक श्लोक आया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसमें पूर्णिमांत मास के अनुसार गृह निर्माण के लिए मुहूर्त लेना। अन्य स्थानों में अमांत मास के अनुसार लेना। तो अयोध्या नगरी गंगा और यमुना इनके बीच में नहीं है। उत्तराखंड में गंगोत्री के स्थान से गंगा चलती है, वो बाईं ओर से आती है। यमुनोत्री के स्थान से यमुना जी चलती है, दाहिनी ओर से चलती हैं। इन दोनों का संगम प्रयाग में हो जाता है, इलाहाबाद में, वहाँ से मिल करके नदियाँ चलती हैं। तो यहाँ शासन से पता लगाया, उन्होंने जो नक्शा भेजा है भारत का, उसमें स्पष्ट है कि गंगा और यमुना के बीच में अयोध्या नहीं आ रही है, गंगा के बाईं ओर अयोध्या आ रही है। इसलिए ज्योतिर्विदाभरण में जो कहा
कि गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए पूर्णिमांत मास मानना चाहिए। तो ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर अमांत मास ही लेना है। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण सिद्धा सर्वत्र कहा है, अर्थात कालिदास जी ने जो लिखा उसके पूर्व में उसके पीछे प्रमाण है। आज चूँकि सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, मुगलों के शासनकाल में कई लाइब्रेरियाँ ऐसी जल गई जो कि जिनमें आग लग गया तो 6-6 मास तक वो आग जलता ही रहा, ऐसा पिताजी कहते थे। उनमें वो सब ग्रंथ नष्ट हो गए हैं कि आज मूलक प्रमाण नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर भी जो ज्योतिषियों ने, अन्य विद्वानों ने समय समय पर अपने यहाँ संग्रह रखा था, उसमें से ही ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ है। इसका अनुवाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रामचंद्र पांडे जी ने किया है। उन्होंने भी इस पर कोई कलम नहीं चलाई है। जो कहते हैं कि ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ को हम प्रमाण नहीं मानते, हम केवल मुहूर्त चिंतामणि को प्रमाण मानते हैं, तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि तो इधर कुछ शतक का ग्रंथ है, उसके मूल में यही सब ग्रंथ हैं। ज्योतिर्निबंध है, ज्योतिर्विदाभरण है और कई आगम शास्त्र के ग्रंथ हैं, मत्स्य पुराण आदि सब जगह, अग्नि पुराण वगैरह। उन प्रमाणों को लेकर के ही जब ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ की रचना हुई है तो उसमें बतलाए नियम को नहीं मानना ये दुराग्रह है। जो सच्चा विद्वान होगा, सच्चा ज्योतिषी होगा, वह ऐसा कभी असत्य प्रचार नहीं करेगा। ये बड़ा भारी अपराध है, ज्योतिष शास्त्र का अपमान है। कालिदास जी जैसे विक्रमादित्य के राज्य के नवरत्नों में जिनकी गणना है, सर्वमान्य विद्वान, उनके द्वारा जब प्रमाण आ गया तो अब ये जो बात चल रहा है कि जानबूझ करके किया जा रहा है। जिन लोगों को अयोध्या में जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह सहन नहीं हो रहा है, उन लोगों के द्वारा ये उठाया गया टंट है। इसमें कोई तत्व नहीं है। सांगवेद विद्यालय और गीरवाड़ वाग्वर्धिनी सभा ने अपनी ओर से जो विचार प्रस्तुत हुए उनको सारे भारत में भेज दिया है और जो सच्चे विद्वान हैं उनका उसमें सम्मति ही है। इसलिए हम लोगों को इसमें कोई शंका नहीं है। फिर भी यदि किसी को शंका है तो नम्र भाव से जिज्ञासा के रूप में, जिस प्रकार एक गुरु के यहाँ शिष्य जाता है नम्र होकर के, उस प्रकार से यदि कोई आएंगे उनको सत्य बताया जाएगा। ये जो पाखंडी लोग रहते हैं, धूर्त रहते हैं, क्षुद्र रहते हैं, उपहास करते हैं, उनको ज्योतिष शास्त्र नहीं बताना, ये ज्योतिर्निबंध में कहा है। मैंने इसके विषय में जो लेख लिखा है अंतिम, उसकी आपको प्रति देते हैं, आप इसको ले जाकर यथासंभव प्रचार करें। धन्यवाद। अभी गणेश्वर शास्त्री गुरुजी महाराज जी ने इतनी सरलता से, सहजता से अपने विचारों को रखा, बताया कि महाराज विक्रमादित्य के समय में नवरत्नों में एक कालिदास जी थे। उन्होंने साफ शब्दों में इन ग्रंथों के अंदर लिखा है कि गंगा या यमुना के मध्य में अगर कोई नगर है तो वहाँ पे चाहे गृह निर्माण हो या मंदिर का निर्माण हो, वो निषेध माना जाता है। मगर अयोध्या सरजू नदी के किनारे है और वहाँ न गंगा है न यमुना है। ऐसे में वह स्थान इस दोष से परे है और जो भी कोई इस गणेश्वर शास्त्री महाराज जी के शासन द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि गुरुजी महाराज आप एक शुभ मुहूर्त का निकालें जिससे मंदिर का निर्माण हो सके। आपके पास शुभ मुहूर्त निकालने के लिए निवेदन पत्र आया था, तो गुरुजी ने उस निवेदन पत्र को स्वीकार करके अनेक ग्रंथों में मंथन करके और विचार करके आपने 5 अगस्त का शुभ मुहूर्त निकाला। लोगों का कहना है कि 22 सेकेंड में क्या हो सकता है, 32 सेकेंड में। तो गुरुजी ने कहा कि 32 सेकेंड तो बहुत होता है। जो भी निर्माण कार्य करना है उसके पहले सारी व्यवस्थाएं संपन्न
होती हैं, तैयारियां की जाती हैं, ईंट पत्थर वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को विद्वान वहाँ एकत्रित होते हैं, पूजन अर्चन के लिए फल फूल सारे इंतजाम रहते हैं। अक्षत लेकर सिर्फ उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो शुभ मुहूर्त हो। गुरु जी ने एक और बड़े सरलता से बताया कि किन किन चीज़ों को इस शुभ मुहूर्त में लिया जाता है। जैसे वहाँ पे कोई अकाल मृत्यु न हो, अग्नि से कोई जले न, चोरी न हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुरुजी ने 5 अगस्त का शुभ मुहूर्त निकाला है। और जिसे इस पे किसी भी प्रकार का शंका शुभा हो तो सरलता के साथ शांतवेद विद्यालय में आकर अपनी तृष्णा को, अपनी मृत तृष्णा को, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। गुरुजी उसे बताएंगे कि यह कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। दर्शकों, और थोड़ा सा और जानने के लिए हमारी जिज्ञासा बढ़ गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या भारत में नहीं है, इसमें गुरुजी आप थोड़ा सा अपना विचार रखें। हमारे ग्रंथों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, जैव सत्ययिका, मोक्षदायिका है कहा है। हमारे यहाँ 7 मोक्षपुरियाँ हैं। अयोध्या में कहीं उसका अयोध्या का प्रथम नाम है, दूसरा है मथुरा, माया माने हरिद्वार, और काशी यही हम लोग जहाँ हैं, वो कांचीपुरी, और दक्षिण भारत में अवंती माने उज्जैनी, और द्वारावती माने द्वारिका। ये 7 नगरियाँ हैं। और इनको हमारी जो एक पूर्व से परंपरा आ रही है, शिष्ट लोगों के, तपस्वियों के, ये सभी लोग, ये जो कौशल देश में अयोध्या बसी है, सरयू नदी के किनारे, इसे ही अयोध्या मान रहे हैं। इसमें नेपाल या अन्य स्थानों का कोई उन लोगों के द्वारा मान्यता नहीं है। और हम लोगों के सबके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणभूत माने जाते हैं, जो मुगलों के शासनकाल में भी रहे। उन्होंने भी इसी अयोध्या को, जहाँ पर अभी जन्मभूमि स्थान में राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसी स्थान को अयोध्या के रूप में अपने जीवन काल में स्वीकारा है। उनके द्वारा जिसको नहीं स्वीकारा, जिनको राम भगवान साक्षात, जिनका दर्शन, जिन्हें राम जी का दर्शन होता है, हनुमान जी का दर्शन होता है, वो केवल संत गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं और भी हैं। हमारे समर्थ रामदास और कई संत महात्मा हो गए, स्वयं शंकराचार्य वगैरह सभी लोग, आद्य शंकराचार्य वगैरह सभी साकेत इसी स्थान को अयोध्या मानते हैं। इसलिए कोई कितना भी कोथा बड़ा ला करके सिद्ध करना चाहे कि दूसरा अयोध्या है, तो वो हम लोगों को मान नहीं रहा है। गुरु जी ने अभी बताया कि काशी और भारत में अनेक संत जन्म लिए, जैसे रामदास जी, तुलसीदास जी। आप लोगों ने अयोध्या को भारत में ही माना है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, ये सारी जगह पवित्रता की दृष्टि से भारत में और यहीं की है। अब समय समाप्त हो रहा है। अगले फिर किसी कार्यक्रम में हम गुरु जी के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सियाराम मिश्र का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।